अस्सलामुअलैकुम ठेकेदार.pk में खुशामदीद। और आज मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं अपने ठेकेदार.pk के प्रोजेक्ट की सीरीज़ में, अपार्टमेंट्स एंड फ्लैट्स में। और आज मैं मौजूद हूं एक नए ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट में जो अभी कंस्ट्रक्शन इसकी जारी है, और उस बिल्डर के पास उस प्रोजेक्ट पे मैं मौजूद हूं। और आज मैं मिलाऊंगा आप लोगों को उस शख्सियत से जो आपको इस प्रोजेक्ट की कंप्लीट डिटेल देंगे। तो चलें टाइम वेस्ट किए बगैर अपना इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं मौजूद हूँ इस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर नासिर भाई के साथ, और इस प्रोजेक्ट की कंप्लीट डिटेल लेते हैं नासिर भाई से। तो अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, खैरियत से, आप ठीक हैं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। नासिर भाई, सबसे पहले तो मुझे इस प्रोजेक्ट और बिल्डर के बारे में बताएं। बिल्डर का क्या नाम है, प्रोजेक्ट का क्या नाम है? प्रोजेक्ट का नाम है फैज़ रेजिडेंसी और बिल्डर का नाम है टैप बिल्डर, TAP, ट्रेड एंड प्रोजेक्ट के नाम से एक्सपीरियंस बिल्डर है और ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। और अगर मैं ये बात करूं कि ये प्रोजेक्ट किस जगह पे मौजूद है, तो इसका थोड़ा सा ऑडियंस को बताएं। ये बिल्कुल 4A सेक्टर है, सुरजानी का सबसे प्राइम सेक्टर है, जहाँ से ग्रीन लाइन बस सर्विस शुरू हुई है, जो कराची का सबसे मेगा प्रोजेक्ट है। 4 के चौरंगी से अगली चौरंगी है फैज़ चौक, उसके बिल्कुल एडजस्टेंट ये प्रोजेक्ट है। मतलब ये KDA चौरंगी भी बोलते हैं, या पावर हाउस चौरंगी KDA, सरजानी पावर कहते थे, कभी उसको अब्दुल्ला मोड़ कहते थे, अब ये फैज़ चौक हो गया। सही है माशाल्लाह। तो उसके बिल्कुल कॉर्नर की बिल्डिंग है, बराबर में इसके कोई प्रोजेक्ट का नाम? इसके बराबर में 2 प्रोजेक्ट हैं, एक शाकार है और एक KDA है, दोनों के साथ ही है। और इसके बिल्कुल अपोजिट यहाँ का मशहूर हॉस्पिटल है, अल मुजीब हॉस्पिटल। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ये बिल्कुल मेन रोड के साथ ही है ये प्रोजेक्ट, सेक्टर 4A में, सरजानी, बिल्कुल KDA चौरंगी, KDA में जो पावर हाउस चौरंगी फैज़ चौक उसके साथ है। तो प्रोजेक्ट की लोकेशन तो बहुत अच्छी है और मेन लोकेशन पे है। और किस कैटेगरी पे बना हुआ है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये बताएं। ये कैटेगरी जो है बाय बर्थ FL कैटेगरी है, SBCA अपना मास्टर प्लान से अप्रूव्ड है ये, और तकरीबन 5000 गज का प्लॉट है ये। 5000 गज पे है और FL कैटेगरी। तो FL आई थिंक सबसे बड़ी कैटेगरी होती है कमर्शियल की। ठीक है, और माशाल्लाह सही है, ये 5000 गज बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सराउंडिंग देखा होगा, बिल्कुल आबादी के दरमियान में ये प्रोजेक्ट आबाद हो रहा है, समझे आप। आपने भी देखा होगा और आप लोगों को दिखा भी देंगे ड्रोन शॉट वगैरह में, ये स्कूल कॉलेज सब चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे। तो चल के इसका एक मॉडल देखते हैं कितनी बिल्डिंग है, कितनी हाई राइज बिल्डिंग है और क्या फैसिलिटीज़ हैं, चल के देखते हैं। तो ये प्रोजेक्ट है, इसके बारे में बताएं कि हाई राइज बिल्डिंग है कितनी? आपके सामने है ग्राउंड प्लस 13 की बिल्डिंग है ये, और इसमें 2 पार्किंग है, बेसमेंट में पार्किंग है, ग्राउंड पे पार्किंग है। तमाम एमिनिटीज़ इसमें शामिल हैं जो यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट होती है, मस्जिद, जिम और सुपरमार्केट, इस तरह की तमाम फैसिलिटीज़। इंडोर पार्क भी है इसमें ओपन, जो कि ओपन टू स्काई है, दरमियान में मौजूद है। अगर आपके कैमरामैन दिखा सके तो बिल्कुल सेंटर में ये 2 ट्विन टावर आपस में मिल रहे हैं ना, इनके बिल्कुल पीछे पार्क है ये। ठीक है। एमिनिटीज़ मुझे दोबारा रिपीट करें एक बार और। इसमें जो प्रोजेक्ट के अंदर जो है, इसमें जिम है, इसके अंदर मस्जिद है, इसके अंदर जिम का एक कम्युनिटी हॉल है और एक इंडोर पार्क है, और तमाम जो भी और सहूलत होती है तमाम चीज़ें मौजूद है। तकरीबन कोई ऐसी चीज़ हमने छोड़ी नहीं कि जिसकी रिक्वायरमेंट रहती हो। और ग्राउंड प्लस 13 है। और पार्किंग के बारे में? पार्किंग बेसमेंट में है और ग्राउंड पे 2 लेवल पार्किंग है इसकी। ठीक है, 2 फ्लोर पार्किंग है, इनफ है। और इसके अलावा सारी फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ प्रोजेक्ट के अंदर है। और कोई शॉप या टच शॉप? एक टक शॉप है इसके अंदर, जो कि यहाँ के मकीनों के लिए होगी और वो कमर्शियल इस्तेमाल के लिए नहीं है, वो इन्हीं लोगों के फ़ायदे में। तो थोड़ा सा घुमा के इसका सेकंड साइड व्यू भी दिखाते हैं। और 4 साइड कॉर्नर है ये कॉर्नर तो 4 साइड इस तरह के, इसके दोनों तरफ अतराफ में गलियां हैं, पीछे एक साइड पे फ्लैट है। 3 साइड कॉर्नर कह सकते हैं इसको आप। तो वेंटिलेशन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं? वेंटिलेशन का प्रॉब्लम वैसे भी नहीं, और जो हमने इसका डिज़ाइन किया है वो ऐसा है कि सिंगल बेल्ट पे बना हुआ है सारा, हर फ्लैट सिंगल है, इसके पीछे कोई फ्लैट नहीं है, तो इसलिए ये वेंटिलेशन में सबसे अच्छा है। ये पार्क अब आपको दिख जाएगा, अगर ये कैमरामैन आप यहाँ पर फोकस करें तो ये सेंटर में जो पार्क है, ये एज इट इज़ ऐसे ही होगा जब बिल्डिंग तैयार होकर मिलेगी आपको। अच्छा, अब इसके बताएं कि पर फ्लोर क्या कितने फ्लैट्स हैं और क्या कैटेगरीज निकाली हैं फ्लैट्स की? एक फ्लोर पे एक टावर में 13 फ्लैट्स हैं, इसमें 3 बड़े फ्लैट हैं और तकरीबन 10 छोटे फ्लैट हैं, यानी कि 3 बेड लाउंज है और 2 बेड लाउंज है। इस तरह की कैटेगरी है इसमें, 2 जिसको आम, हाँ, इसमें आम लोग ज़बानों में उसको कहते हैं 2 बेड DD। हमने उसको 3 बेड लाउंज इसलिए करेंगे, तीनों बेडरूम में हमने वॉशरूम दिया अटैच, ताकि जिसको 3 कमरे इस्तेमाल करने हो 3 कर ले, जिसको 2 करने हो 2 कर ले। और 2 बेड लाउंज में जो है वो बिल्कुल 2 बेड लाउंज, 2 बेड जो है वो अटैच बात के साथ है, और बाकी लाउंज उसमें वॉशरूम नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि 2 फ्लैट की कैटेगरी है।
2 बेड लॉन्च जिसे हम बोलते हैं 2 बेडरूम, 1 लॉन्च, टीवी लॉन्च या डाइनिंग एरिया। और दूसरी कैटेगरी होती है 2 बेड DD या 3 बेड लॉन्च। उसमें क्या होता है, 2 बेडरूम होते हैं और 1 ड्राइंग रूम होता है। इन्होंने ड्राइंग रूम के अंदर भी गेस्ट वॉशरूम दिया हुआ है और उसके अलावा लॉन्च होता है, लॉन्च के अंदर किचन होता है अमूमन। एक वैसे 2 साइड वो है तो हर फ्लैट में एक ना एक गैलरी आ रही है। 3 बेड वाला उसमें एक और ऑप्शन ये है कि उसमें सर्विस बैल्कोनी भी है किचन के साथ एक्स्ट्रा। ठीक है, मतलब एक नहीं 2 गैलरीज हैं। 2 बेड लॉन्च का क्या स्क्वायर फीट निकाला है, लोगों को बड़ा वो होता है, या कमरे का साइज़ क्या निकाला है? अच्छा, कमरे के साइज़ अच्छे हैं और इसमें लाउंज का साइज़ भी बहुत अच्छा है। और जिसमें आप और ज़्यादा अगर आपको डिटेल ब्रीफ चाहिए तो आप ऑफिस तशरीफ ले आएँ। तमाम चीज़ें हम आपको मॉडल पे और अपनी चीज़ों पे पेपर पे दिखा देंगे। इसकी तमाम चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, आके चेक कर लें। क्वेश्चन करना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कराची में आजकल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी किसी भी प्रॉपर्टी को बाय करने से ना पहले हम एक ही चीज़ में फ़िक्रमंद होते हैं, इसकी लीगैलिटीज़। ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल कर दिया। लीगैलिटीज़ के हिसाब से हमने हमेशा अपनी तमाम वीडियोज़ में और तमाम आने वाले लोग इस बात कही है तो पहले इसका कानूनी क्राइटेरिया चेक कर लें, उसके बाद अपने पैसे बुक कराएं। कहीं पे भी हमारे पास कराएं, कहीं भी बुकिंग कराएं, सबसे पहले तमाम NOCs चेक कर लें। वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, दीवार पर हमने लगा दी हर आदमी के लिए, जो भी आए वो देख लें। ये तमाम NOC हैं जो एक प्रोजेक्ट को बनाने में रिक्वायर्ड होती है, जिसमें SBC की NOC फॉर सेल है, KDA का प्लॉट साइज़ है जिसकी वजह से नस्ला का इशू हुआ था, वो भी साइज़ लिखा हुआ है कि इतना ही प्लॉट है हमारा जितना है। इसमें एयर हेडक्वार्टर की जो PF की जो NOC होती है वो मौजूद है, तमाम PF की NOC होती है, सिविलेशन की NOC होती है, तमाम लगा दी हमने। ये इसलिए होती है क्योंकि हाइट परमिशन होती है, हाँ हाई राइज है तो इसकी परमिशन होती है। फिर एक नई NOC आ गई एनवायरनमेंट की NOC भी हमने ले ली, एनवायरनमेंट कंट्रोल डिपार्टमेंट की, तो वो भी यहाँ लगी हुई है। ठीक है, मतलब बेसिक जो सबसे पहली चीज़ होती है लैंड। भी देखिए, मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि लैंड आपकी ऑथेंटिक होनी चाहिए। जिस लैंड पे प्रोजेक्ट बन रहा है, कराची में सबसे ज़्यादा इशू ये है कि वही इलीगल होती हैं। अगर वो आपकी कैटेगरी सही है और लैंड की आपकी अप्रूवल ऑथेंटिक है तो दैट मीन्स प्रोजेक्ट बहुत जानदार है। तो उसकी इन्होंने ली हुई है KDA से NOC लगी है कि प्लॉट अपनी जगह पे जितना है, जो साइज़ है, जहाँ मौजूद है वो सब लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट ये हो गई। उसके बाद फिर आती है बिल्डिंग बनने की NOC, वो देती है, लगी हुई है कि कंस्ट्रक्शन की अप्रूवल है हमारे पास, हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं इसके ऊपर। NOC पर सेल होती है, सेल की NOC ये लगी कि हम मार्केटिंग करके तो सेल भी कर सकते हैं। हाँ, SBCA से भी 2 तरह की NOC होती है, एक सेल्स एंड मार्केटिंग की होती है और एक होती है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की, जिसमें वो साइट प्लान और आपका मैप अप्रूवल देते हैं। ठीक है, वो भी लगी हुई है। सिंध गवर्नमेंट का ये मुझे दिख रहा है, ये वही है, एनवायरनमेंट की है, एनवायरनमेंट की है। ठीक है, तो आप जो भी आता है पहले परचेज़ करने, सबसे पहला तो सवाल अब उसका यही होना चाहिए बिल्डर से कि उसकी NOCs दिखा दें। तो NOC की कॉपी मैं इनसे लेके अपने उस पर स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा, तो आप लोग आने से पहले भी चेक कर सकते हैं इसको ना। पोर्टल पे जाएं, आजकल तो आपको पता है ऑनलाइन चेक करें जाके, आपको हम इसकी वीडियो भेज देंगे, आप जिसको चाहें दिखाएं, जहाँ से दिल चाहे वेरीफाई करें, ऑनलाइन वेरीफाई होती है, कोई इशू। ठीक है, अच्छा, नंबर हमारा चल रहा है स्क्रीन पे और जो लोग इंटरेस्टेड हैं इसको विज़िट करने पे तो साइट विज़िट कर सकते हैं। साइट भी दिखा देते हैं एक नज़र, उसका क्लोजिंग करते हैं अपना। तो ये कितनी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है अभी, थोड़ा सा इसके बारे में बता दें साइट के। ये अभी एक टावर पे काम हमारा जारी है और दूसरे टावर पे हम खड़े हैं। ये तकरीबन बेसमेंट तैयार हो गया और पहली छत की तरफ हम चले गए और उसके बाद जब ये पहली छत डलेगी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे काम तेज़ हो जाएगा, क्योंकि सबसे अहम काम होता है बेसमेंट का, इसी में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, इसी में सबसे ज़्यादा पैसे भी इसी में लगते हैं। तो हमने तकरीबन मुकम्मल करके पहली छत डल के दूसरी छत पे आ गए और इंशाल्लाह आगे इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे। आपके सामने कि किस तरह के हालात हुए हैं पिछले 1 साल में, महंगाई कहाँ पहुँची है, कहाँ से मामला ख़राब हुए हैं, किस तरह, मतलब समझे पूरे पाकिस्तान के हालात ही ख़राब थे। उसके इन्फ्लेशन की वजह से, उसके बावजूद हमने काम नहीं रोका, हमने काम को चलाते रहे, स्लोली ग्रेजुअली जैसे भी चलता रहा उसको चलाते रहे। और इन्फ्लेशन का अभी तक कोई इम्पैक्ट हमने अपने कस्टमर्स पर नहीं डाला है अभी तक, और इसी तरह चला रहे हैं इसको। अच्छा, एक मुझे एक्चुअल साइट पे एक चीज़ दिखी कि इसको आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो इसका थोड़ा सा मुझे बता दें। ये 2 टावर है ना, एक टावर A है, एक टावर B है, इसलिए टावर A पे काम हो रहा है, टावर B इसके बाद कंस्ट्रक्शन शुरू होगी। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पे ये ओपन एयर पार्क आएगा, जिसको अभी आपको अंदर मैंने दिखाया था, और यहीं से ये दोनों टावर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। इन चारों लिफ्टों से कहीं पे भी जा सकते हैं आप। इसमें ये मतलब अगर लिफ्ट से उतरे पे दूसरे टावर में जाए, फिर दूसरे के लिए ऐसा नहीं है, जिस लिफ्ट में बैठेंगे अपने घर पहुँच जाएंगे आप। ठीक है, अच्छा, एक्चुअल साइट की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल साइट पे काम इनका कितना हो गया है? बेसमेंट का काम कंप्लीट हो चुका है और इसके अलावा फर्स्ट फ्लोर की छत डल रही है, दैट मीन्स काम भी चल रहा है। और आपने टाइमलाइन, प्रोजेक्ट मैनेजर है तो जो भी कस्टमर आते होंगे उनको टाइमलाइन भी आएगा, हमारे साथ बैठेगा, हम उसको समझा देंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। जिसको जैसा
अपने जेब के हिसाब से जिसको मॉडिफाई कराना है शेड्यूल वो भी हो जाता है, स्पेसिफाई बनाना चाहता है वो भी हो जाएगा, जिस तरह का शेड्यूल चाहेंगे वैसे हो जाएगा। कस्टमाइज शेड्यूल भी तैयार है, जैसे बोलेंगे वैसे कर लेंगे इंशाल्लाह। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं डिटेल लेने के लिए वो डिटेल ले सकते हैं। मुझे कॉल करके एड्रेस समझना है आपको, लोकेशन मैं आपको गाइड कर दूंगा। बिल्कुल 4K से आप जैसे ही आते हैं KDA चौरंगी की तरफ, ये पावर हाउस चौरंगी, फैज़ चौक, तो बिल्कुल उसके KDA फ्लैट्स हैं, ये आपके पीछे दिख रहे होंगे, उसके बिल्कुल साथ ही प्रोजेक्ट है ग्रीन लाइन के साथ। का पहला स्टॉप है जो कि सबसे ज़्यादा इस वक्त कराची का मेगा प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट की वजह से ही सुरजानी अब बहुत हाइप करेगा, क्योंकि इस बस में बैठ के आप पूरे कराची का सफ़र कर सकते हैं। यहाँ से पहले आप जाएंगे नुमाइश, और नुमाइश में मेन जंक्शन है, वहाँ से तमाम कराची की बसें इंटरकनेक्ट हो रही हैं आपस में। तो इसकी डिटेल के लिए, विज़िट के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ठेकेदार.pk के नंबर पे दिए हुए, और फैज़ रेसिडेंसी का नंबर भी गिवन होगा, तो आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आके विज़िट करना है, डिटेल देनी है वो ले लें, और अगर परचेज़ करना है तो आप यहाँ पे विज़िट करें, इनका साइट ऑफिस है। और जो मैंने आपसे बात की थी अंदर के स्कूल, कॉलेज, हर चीज़, अस्पताल, सब चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे पहले से, किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। पीछे पूरी फूड स्ट्रीट है KDA में, KDA फ्लैट के नीचे हर चीज़ अवेलेबल है।